हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेश एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीटीईटी अब पहले की तरह नहीं रहा। चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, ये अब सीटीईटी यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की टक्कर का हो गया है, या उससे भी ज़्यादा टफ कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब माइनस मार्किंग भी है। तो दोस्तों, अब आपकी मेहनत आपको भी थोड़ी हट के करनी होगी। जो जैसा अभी तक चला आ रहा था वैसा न करते हुए अब थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव जिस प्रकार से किया गया है, तो हमें भी अपनी पढ़ाई के स्ट्रेटजी में बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता होगा कि ये अब एग्ज़ाम डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, यह एक सर्टिफिकेट बना दिया गया है इस परीक्षा को। तो विभाग की जो एक अतिरिक्त एग्ज़ाम होगी उसमें बैठने के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है। तो पुराने पैटर्न से हटके अब हम नए रूप में सोचना भी पड़ेगा, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने कुछ पुराने समय में पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चंस को लिया है, जिससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों, चाहे आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हों, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3 की, चाहे केंद्रीय शिक्षक की जो एग्ज़ाम हो रही है उसके संबंध में ये क्वेश्चन सीरीज़ है। इसमें 30 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल किसी भी वजह से हेल्पफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा तत्वों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें विभेद का परिणाम क्या होता है ये बताना है। तनाव, दूसरा है पिछड़ापन, तीसरा है डिसलेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर का, डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ने में और समझने में जो अपन पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है इंसान, और पढ़ने में गलती होती है, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर का, डिसलेक्सिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं ये प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस करा पाएँ, और ये जो सेशन है 30 क्वेश्चंस का, ये जल्द से जल्द आपके समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कराने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको ये खालिस्तान को भरना है इन 4 ऑब्जेक्टिव की सहायता से। कौन से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर है? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तमान यानी कि तर्क के आधार पर सोचना। जैसे कि मैं सेब बोलूं तो बच्चे के दिमाग में सेब की छवि आ जाना चाहिए, तो ये तार्किक रूप से सोचना होता है। तो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है पिछड़े हुए बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, मानसिक रूप से पिछड़े हुए में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तर्क के आधार पर सोच पाते हैं वो वे होते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि पिछड़े हुए बालक और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों में ये अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता नहीं पाई जाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग के कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। ठीक है, बी नंबर, रक्षात्मक यांत्रिकता। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपात पूर्ण व्यवहार का सामना करना। तो आप देखेंगे कि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यानी सीखने की जो मोटिवेशन है उसका अभाव, वंचित की समस्या नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि नहीं है बोला है। ठीक है, इस पॉइंट को आप देखिएगा। तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव नहीं है कि मैं आएगा ही नहीं, सृजनशीलता को पोषित होने के
अवसर नहीं मिलना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा रहने के लिए परिवेश, स्वस्थ परिवेश। स्वास्थ्य नहीं है, वो स्वस्थ है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर। ठीक है, प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर हैं दोस्तों, और शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक जो है वो है स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो मानक मूल्यांकन होता है कि नहीं होता, निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, योग्यात्मक मूल्यांकन होता है, सीसीई ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन होता है। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005 खालिस्तान पर बल देता है, तो एनसीएफ 2005 रटने पर देता है क्या? नहीं। समस्या हल करने पर देता है क्या? नहीं। उपरोक्त सभी पे देगा क्या? क्योंकि रटना आ गया इसलिए उपरोक्त सभी नहीं आएगा। तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पे बल देता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो आंसर लगता है उसी को टिक लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, शिक्षण अनुभव। ठीक है, शिक्षक अनुभव आ जाएगा, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य भी रहते हैं मूल्यांकन में, अधिगम अनुभव भी रहता है और मूल्यांकन भी रहता है। क्या नहीं रहता? शिक्षण अनुभव। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सही नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, सही नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे होते हैं 40, 42, 45 या 48। तो आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45 घंटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। बच्चा तर्क करना सीख जाता है, उसमें अंदर जिज्ञासा होने लगती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, किसी भी चीज़ को जानने की, और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है दोस्तों 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 वर्ष सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाने वाला है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, शारीरिक विकास इन सभी चीज़ों में होता है, मांसपेशियों की वृद्धि में भी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्नायुमंडल सभी में शारीरिक विकास का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो। सभी विषयों की स्टडी मटेरियल हम अपने द्वारा आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस एंड नॉस्टी या इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये मानना था रॉस का। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है किसे? समानता सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अनौपचारिक नियमों का सिद्धांत या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा नंबर सी। ठीक है, 8 अथवा 9 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालक में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो घूमक्कड़ वाली प्रवृत्ति आने लगती है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में, बी नंबर। ठीक है, नंबर बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, बी और सी दोनों। तो अर्जित प्रेरक बी और सी दोनों आएंगे दोस्तों, पुरस्कार और रुचि। ठीक है, इसके बाद अगला वर्णित अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा दोस्तों भावनात्मक जागृति द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। चिंतन जो है मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ज्ञानात्मक। ठीक है, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत दोस्तों पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं कि अभिवृत्ति में कि गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त में से सभी में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोस्तों चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले आपको समस्या चाहिए, उसके बाद ही तो चिंतन कर पाएंगे। किसी भी चीज में सोच तभी पाएगा जब टॉपिक रहेगा सोचने के लिए। ठीक है, टॉपिक क्या है? वो एक टॉपिक समस्या के रूप में भी रह सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया है बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो विकसित किया है वो दोस्तों टर्मन ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन दोस्तों ये आएगा सतही दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद यानी बी नंबर सतही दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? कारण है नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ वातावरण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया? तो ये किया हिप्पोक्रेट्स ने दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य और विशिष्ट ये दो प्रकार के कारक किसने बताए थे दोस्तों? तो ये दिए थे स्पीयरमैन ने, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, है ना।
इसके बाद अगला है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। इसमें आ जाएगा संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि। दोस्तों आज हमने ये अपना सेशन में 30 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराई जा सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।